युवा मोदी सरकार की गलत पॉलिसी से परेशान हैं, रोजगार के लिए परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, काम नहीं है, जो उनकी मेन परेशानियां हैं महंगाई और रोजगार, उसको लेकर के भारतीय युवा कांग्रेस एक बहुत बड़ा अधिवेशन, महाअधिवेशन बेंगलौर में करने जा रहा है। इसमें पूरे देश से 3000 से ज्यादा युवा 3 दिन तक रह करके आने वाले 2024 के चुनाव में हम युवाओं की इस महंगाई वाली सरकार को बदलने के लिए, इस देश में वापस खुशहाली को स्थापित करने के लिए जो रणनीतियां बनानी है, जो रणनीतियां तय करनी है, उस पे हमारे अध्यक्ष श्री श्रीनिवास बीवी जी व हमारे प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी के नेतृत्व में इस अधिवेशन पे हम सारी चर्चाएं करेंगे। इसमें सारे स्टेट्स के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारी जो इलेक्टेड कमिटीज हैं, उनके पोस्ट होल्डर्स, मेंबर्स, सारे डिग्निटरी, सारे सीनियर लीडर्स, सभी को उस महाधिवेशन में निमंत्रण दिया गया है और लगभग सभी लोग उस महाधिवेशन में 3 दिन तक वहां पर मौजूद रहेंगे। तो आप सभी लोगों के सामने में हम आज अंडमान एंड निकोबार टेरिटोरियल यूथ कांग्रेस के तरफ से आप लोगों के सामने आज इस बेहतर भारत की बुनियाद के कार्यक्रम को लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ये ऐप जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, एप्लीकेशन के माध्यम से इसमें रजिस्ट्रेशन होगा और उस रजिस्ट्रेशन को अप्रूव होने के बाद उन लोगों को एक आई कार्ड इशू किया जाएगा जो उस अधिवेशन को अटेंड कर रहे हैं। अब अगर आप लोग इसके बारे में कोई सवाल पूछना चाहें तो मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। जितने भी लोग जाना चाहते हैं उनको एप्लीकेशन के माध्यम से पहले रजिस्टर करना होगा। उसके बाद हमारी जो कोर कमेटी है, यूथ कांग्रेस की जो लीडरशिप है, वो एक कॉमन एजेंडा तैयार करेगी कि 2024 में जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें हम युवाओं के लिए किन रणनीति के तहत उस चुनाव में लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे। अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी में भी जब अभी इलेक्शन नजदीक है, मैंने ये 3 सवाल बीजेपी से भी पूछा, तो इसलिए मैं जस्ट आपसे भी पूछ रही हूँ कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि अभी जो 2024 का इलेक्शन है उसमें एमपी कैंडिडेट कौन होगा? अंडमान निकोबार से। देखिए मैडम, ये तय करने का काम हमारे सीनियर लीडरशिप का है। मैं यहाँ पर युवा कांग्रेस का इंचार्ज बन करके आया हूँ और यूथ कांग्रेस की भूमिका ये होती है कि हमारा जो भी एमपी कैंडिडेट है, हम उनको जीतने के लिए चुनाव में किस प्रकार से 15 से 20% की भूमिका निभाएं। और अभी हमारे जो वर्तमान सांसद हैं माननीय कुलदीप जी, मेरे बड़े भाई की तरह हैं और हमारे देश में अभी फिलहाल जितने भी सांसद हैं उनमें उनको उत्कृष्ट सांसद का सम्मान भी दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि ये लगभग डिसाइड करने का अधिकार हमारा तो किसी का है नहीं। जो सीनियर लीडरशिप है, हमारे एआईसीसी की एक स्क्रीनिंग कमेटी है, अध्यक्ष हैं खड़गे जी, ये उनका अधिकार है। हमारा काम है कि जो भी हमारे कैंडिडेट हैं हम उनका समर्थन करें। सर, ऐसी रणनीति आप लोगों ने 2019 में भी बनाया था, युवा कांग्रेस को लेकर, महिला कांग्रेस को लेकर, हर किसी को लेकर, तो कितनी संभावना है कि इस बार आप लोग सफल? उनकी छोटी छोटी नाराजगियां थी। एक व्यक्ति आए झूठ का पुलिंदा बना करके, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके, झूठ झूठ बार बार बोल करके युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर साल का वादा दे करके, हिंदू मुस्लिम में देश को उलझा करके उन्होंने अपनी तरफ वोटर्स को आकर्षित किया और हमारी देश की जनता ने उनका साथ दिया। 1 बार दिया, 2 बार दिया, बात सही है। पर अगर आप नैरेटिव देखेंगे पिछले 5-7 साल के दौरान, एक समय ऐसा था जब बीजेपी और उनके अलाइड एनडीए की गवर्नमेंट देश में 25-27 से ज्यादा राज्यों में थी, पर आज की स्थिति में वो कहां पर रह गए। आप साउथ से ही देख लीजिए। हम अगर अंडमान से ही शुरू करें तो यहाँ के एमपी कांग्रेस के हैं, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल,
कहीं पर भी बीजेपी या उनके समर्थन की सरकार नहीं है। इसके अलावा जिन राज्यों में है तो वो मध्य प्रदेश में मैंडेट किसको था? कांग्रेस को था। उन्होंने, ठीक है, राजनीति में हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लव एंड वॉर। तो राजनीति में हम हर चीज को जायज ठहरा देते हैं, पर मध्य प्रदेश में उन्होंने जिस तरह से सरकार बनाई, या अभी महाराष्ट्र में उन्होंने जिस तरह से सरकार बनाई, या आसाम या मणिपुर में कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री को लेकर के उन्होंने सरकार बनाई। ठीक है, पावर है, पैसा है, डर है, ईडी है, सीबीआई है, सब दिखा करके उन्होंने सरकार बनाई, निश्चित, पर वोटर्स को आकर्षित और हमारी देश की जनता ने उनका साथ दिया। एक बार दिया, दो बार दिया, बात सही है। पर अगर आप नैरेटिव देखेंगे पिछले 5-7 साल के दौरान, एक समय ऐसा था जब बीजेपी और उनके अलाइड एनडीए की गवर्नमेंट देश में 25-27 से ज्यादा राज्यों में थी, पर आज की स्थिति में वो कहां पर रह गए? आप साउथ से ही देख लीजिए। हम अगर अंडमान से ही शुरू करें तो यहाँ के एमपी कांग्रेस के हैं, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, कहीं पर भी बीजेपी या उनके समर्थन की सरकार नहीं है। इसके अलावा जिन राज्यों में है तो वो मध्य प्रदेश में मैंडेट किसको था? कांग्रेस को था। उन्होंने, ठीक है, दादा हैं या परदादा हैं, उन्होंने कुछ करके एक जमीन खरीदी, फिर उसके बाद जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई, जिसको हम दादाजी बोलते हैं, उन्होंने एक नींव डाल करके घर बनाया। फिर हमारे पिताजी आए, जिसमें उन्होंने फिर दूसरी मंजिल की इमारत खड़ी कर दी, और अब आज मैं आ गया और मुझे उन्होंने इंजीनियरिंग करा दी, एमबीए करा दिया, डॉक्टरेट करा दिया, और अब मैंने घर पे सोनी या किसी एक अच्छे ब्रांड की एलईडी टीवी लगा दी, 5 अच्छे ब्रांड के एसीज लगा दिए, और बाहर एक बढ़िया सी हाई क्लास इंपोर्टेड कार खरीद करके रख ली, और आज मैं लोगों को बोलूं कि देखो यार, मेरे बाप दादा ने तो कुछ नहीं किया और मैंने ये ला करके खड़ा किया। तो ये जमीन किसकी थी? पहला नींव किसने डाला? पहली इमारत किसने खड़ी करी? दूसरी इमारत किसने खड़ी की? मैंने आकर के क्या किया? फिलहाल जो कमाई मेरी आई उससे मैंने रंग रोगन कर दिया और कुछ सुविधाओं को ऐड कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूंगा कि मेरे बाप दादा ने नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं वल्ली। आप मुझे देख रहे हैं वी न्यूज अंडमान चैनल पर। ये मेरा चैनल है जिस पर आप मुझे निष्पक्ष, स्वतंत्र और सच्चाई के साथ काम करते हुए देखेंगे। बस आपका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज है आपके साथ।